अगला बार कह देंगे हम 10,000 तक देंगे, फिर हमको वोट दे दीजिएगा। यही तो चल रहा है यहाँ पर। हो क्या रहा है? कुछ है मतलब चुनावी मुद्दा है, हमको कुर्सी कैसे बची। यहाँ पे जिस तरीके से बिहार में यहाँ पे जाति आधारित एक तरह से विधानसभा चुनाव होते हैं, एक तरह से आरजेडी बोलती है हमारे साथ यादव मुस्लिम है, बीजेपी बोलती है हमारे साथ ये जाति के लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं? वही उसी कारण से तो बिहार का अभी तक बर्बादी हुआ है। मेन जो नेता सब जाति धर्म को फैलाया है अपने स्वार्थ के लिए, तो बिहार का बर्बादी है। मेन कारण तो वही है। जो जाति कौन है? जाति है एक दो जाति है, हिंदू और मुसलमान। तीसरा जाति कहां से आ गया? हम यही जानना चाहते हैं, कौन बने तीसरा जाति? जाति तो इन है, धर्म दो है, जातियों में धर्म वही हुआ। धर्म मतलब धर्म दो है, जाति भी दो हुआ। जातीय शादी हो रही है, अब जात पात है, जात पात है, नेता के लिए जात पात है। नेता का बेटा बेटी ब्याह करेगा, इसका लाल सिंह आडवाणी का बेटा कहाँ ब्याह हुआ? जानबे करते 3-4-5 को 10 उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं करने का, आपको बगलाएगा। यही हो रहा है बिहार में, यही हो रहा है बिहार। बाहर के इलेक्शन में जनता को ये भी ध्यान रखना होगा कि जाति आधारित जो है विधानसभा में प्रत्याशी, बिहार को जनता को कल जो कहना चाहिए, बिहार को बचाना है तो कम से कम सत्ता परिवर्तन कीजिए। एक ही पार्टी को आप रखिएगा तो अपना मोनोपोली करता है सब जगह। जैसे दक्षिण बिहार में है, मतलब एक साथ तुम एक साथ बदल दिया विपक्ष को, मतलब वहाँ संतुलन रहता है। मतलब डर लगता है अगर हम ऐसे करें हम यहाँ पर डरे नहीं है। यहाँ तो 35 साल से के चल रहा है, तो डर कर कुछ देगा? जनता को मूर्ख बना रहा है, जनता से वोट ले रहा है, और क्या हो रहा है? और प्रशांत जी, जयप्रकाश नारायण प्रशांत जी यही जाति पाति को छोड़ के और सब कौम के लेकर के अब बिहार को बदलने के लिए चले हैं। अभी बताया गया था कि सभी पार्टी को जो ये पाकिस्तान से जो युद्ध उस पे जो है कोई भी टिप्पणी ना करे। अब सिर्फ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमने सिंदूर ऑपरेशन किया, हमारे खून में सिंदूर बहता है। देखिए प्रधान ये जो है ना मोदी जी, ये कौन चीज है इनका हम समझ से फारी। आज सिंदूर लॉन्च 1.5 घंटा या 1.5 घंटा में भारत का पाकिस्तान को 11 को खत्म कर दिया। बाप बाप करने लगा, बाप बाप। अगर युद्ध को 5 दिन चल, आज पीओ को हमारे कब्जे में रहता। ये क्या 56 इंच है, कैसो चीन है? बताइए 1.5 घंटा में यहाँ का सेना का मनोबल नीचा हुआ और यहाँ का नेता जनता का मनोबल नीचा किया ही। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री लगभग 206 देश घूम चुके हैं, विदेश नीति किस काम किया है? ट्रम्प धमका दे रहे हैं, विदेश खत्म हो गया। पहले तो जो था पाकिस्तान पीओ का मामला 2 पक्षीय था, तीसरा पक्षी आज तक नहीं आया। इस आज झगड़ा लड़ाई हुआ, टॉप युद्ध विराम करता है। ये क्या है भारत का विदेश नीति? बिहार का भारत का समाप्त है। जितना दौरा किया है मोदी जी विदेश में, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना इसे अधो नहीं किया। जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि जिस पार्टी को जितना चंदा मिला है उसका चंदा दिखाया जाए, बीजेपी तो सबसे चंदा ले रही थी सभी कंस्ट्रक्शन वाले। वो जो देखे ना बॉन्ड वाला गप देखे थे, धमका के नहीं देगा तुम सीबीआई भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, तुम इतना बॉन्ड हमको दो। वो तो देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आप लोग को पब्लिक को ध्यान रखना होगा, जाति आधारित आप लोग ना चुने, विधानसभा में उसी कैंडिडेट को चुने जो आप लोगों का विकास कर सके। बिहार को बचाना है, इस बार जन स्वराज को लाना होगा। प्रखंड अध्यक्ष भी, उनसे बात कर लेते हैं, अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार खां, कारा प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज। अभी जो आप लोग भी जानते हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, उसी के तहत और उसकी रणनीति को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और चुनाव संबंधी विभिन्न बारीकियों को देखने के लिए और उस पर भी विचार करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी जो चुनाव प्रचार अभियान समिति के संयोजक बने हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। तो इसीलिए और उनका भी सलाह मशविरा हम लोगों को प्राप्त होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं और उसी विषय पर बैठक होगी। अपना परिचय। मैं अनिल कुमार महतो, प्रखंड महासचिव कहरा। आज हमारे चुनाव अभियान समिति बिहार के आदरणीय अध्यक्ष किशोर कुमार
मुन्ना जी को नियुक्त किया गया है, हम लोग उसी पर खुशी जाहिर करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के उदय सिंह जी को जो नियुक्त किया गया है, उनका भी हम लोग यहाँ खुशी मनाते हुए उनका भी आदर सहित बात विचार करना चाहते हैं। और आगामी 15 जून को जो प्रशांत किशोर जी सहरसा आ रहे हैं, उसी पे बात विचार सारा होगा, किस तरह से हम उसको सफल बनाए, किस तरह से जनसुराज पार्टी को आगे मजबूती दे। हम लोग अभी भी काफी मजबूती से जनसुराज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सब विषय पर आगे चर्चा होगा और जनसुराज पार्टी को सशक्त किया जाएगा और हर घर तक हम लोग जा रहे हैं और हर घर तक नया सदस्य बनाते हुए सबको आग्रह करते हैं। जनसुराज पार्टी जिस तरह से अभी 15-20 साल से एनडीए और महागठबंधन का सरकार चल रहा है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। जनसुराज पार्टी बीच में एक ऑप्शन बन के आया है। अगर नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं तो आरजेडी को वोट दिया जाता है, आरजेडी काम नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार बीजेपी को वोट दिया जाता है। तो अब एक विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आया है, जिसपे हर नागरिक पूरा बिहार में एकदम उस पर विश्वास करके जनसुराज के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर आगे बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। वो होगा जनसुराज से और सत्ता परिवर्तन के लहर में जनसुराज की सरकार आएगी और हम सभी जनसुराजी अपने तन मन से इस पार्टी में काम कर नए सरकार लाने में हम लोग अपना सहयोग कर रहे हैं।